लगता है अगर पंजाब नहीं होता तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाता सारा। जी, अगर पंजाब नहीं होता तो ये आराम से करके पूरा गुलाम बना के लोगों को बर्बाद तबाह कर देते। और भारत को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर दी गई हैं तो या तो पंजाब ने दी है या मुसलमानों ने दी हैं। तो ये तो सारे चड्डीधारी हैं, आरएसएस वाले, इन्होंने तो कुछ करा नहीं। इन्होंने तो ब्रिटेन की चड्डियां धोई थी या उनकी गुलामी करी थी या उनके बूट चाटे थे। जिस राम पे ये पॉलिटिक्स करते हैं उसी राम को इन्होंने जगह जगह हर बार बदनाम कर रखा है। ये जय श्री राम के नारे को एक इन्होंने आतंकवाद नारा खुद बना दिया। जय श्री राम का नारा बोलते हैं, किसी को भी मार देते, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, किसी को भी मॉब लिंचिंग कर देते। कि अगर मोदी जी बिल वापस लेते हैं तो अंबानी अदानी नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी का कीमा कोफ्ता करके बीजेपी को एक तरफ कर देंगे। जब शाहीन बाग पे प्रोटेस्ट हुआ था, कौन सी कम्युनिटी आपके पास आई थी आपकी सपोर्ट को? सबसे पहले जो हमें सपोर्ट पहुंची थी वो पंजाब की पहुंची थी। लेकिन पंजाब के किसान जो है वो इस वक्त हीरो बनकर निकल कर आए और उन्होंने दिखाया है कि सिर्फ जज्बा हो तो सरकारें उलट दी जाएंगी। सरकार कोई भी हो, लोग इकट्ठे होने चाहिए। हाँ, लोग इकट्ठे होने चाहिए। मतलब जज्बा जो है वो पंजाबियों से कोई सीखे। अगर कहीं देखना हो कि जज्बा क्या होता है तो मेरे सरदार भाइयों से देखे। सबसे ज्यादा एक्टिव दिलेर जो किसान होता है पंजाब का होता है। सरदार किसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जो मोहन भागवत बयान भी देते हैं कि सारा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लगता है कि उसी तरफ चल पड़े हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इनके अंदर बाधा आ रही है पंजाब के किसान की आ रही है, पंजाबियों की आ रही है, पूरे पंजाब की आ रही है। ये खुद ही आपके मुंह में ठूस रहे हैं लफ्ज कि लो भाई खालिस्तान ले लो और भारत से अलग हो जाओ ताकि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना ले। क्योंकि अगर पंजाब के लोगों पर, पंजाब के किसान पर, पंजाब की कम्युनिटी पे जरा सा भी जुल्म होता है तो चीखें इंटरनेशनल सुनाई देती हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰਿਜਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, 3 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਿਜਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ही जानेंगे। जी पहले मेरा सवाल है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कैसे प्रोटेस्ट वो खत्म हो गया, कोरोना का भी बहाना आपने अभी बातचीत कर रहे थे, आपने बोला है, और इस प्रोटेस्ट को और दूसरे प्रोटेस्ट को कैसे देखते हो आप? पहले मैं इस चैनल के माध्यम से सबको अस्सलाम वालेकुम बोलूँगी और सत श्री अकाल बोलूँगी। शुक्रिया। जिस तरह आपने देखा है कि सन 2019 से अगर आप देखें तो भारत में सिर्फ प्रोटेस्ट ही हो रहे हैं, कभी ये प्रोटेस्ट कभी ये प्रोटेस्ट। तो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जिस तरह आपने देखा कि वो भी दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा प्रोटेस्ट था जिसको औरतें चला रही थी, कोई लीडर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और उसके बावजूद वो एक कामयाब तरीन प्रोटेस्ट बना। और हिंदुस्तान में 350 प्रोटेस्ट थे वो शाहीन बाग के नाम से। तो सरकार उन प्रोटेस्ट से भी इतना डर गई कि इसने उल्टी सीधे अपने स्टेटमेंट वेरी करे, कभी पाकिस्तानी बताया, कभी आरएसएस के गुंडों को बीच में घुसा कर औरतों पे गोलियां चलवाई, औरतों पर पेट्रोल बम फिकवाए। मतलब ये इतने बड़े वाले नामर्द थे कि औरतों से डर गए थे और वहां डायरेक्ट ये लोग अटैक कर रहे थे। और कल आपने भी अगर देखा हो, एक कपिल गुज्जर नाम का एक बंदा था जिसको बीजेपी ने अपने अंदर मतलब एंट्री दी थी कि हाँ भाई तुम्हारा वेलकम है, क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है लुच्चे लफंगे रेपिस्ट जितने सारे ढोंगी ये सारे बीजेपी में वेलकम होता है। कपिल गुज्जर वही था जिसने शाहीन बाग में गोली चलाई थी और मर्दानगी का सबूत दिया था औरतों पे गोली चलाकर। तो इस प्रोटेस्ट को ये खत्म नहीं कर सकते थे, पूरी दुनिया इसको देख रही थी। शाहीन बाग बड़ी तेजी से प्रमोट हो रहा था और हमारी बदकिस्मती कहें या कुछ भी कहें, इस प्रोटेस्ट को सब लोग सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन जमीन पे आकर हमें दूसरी कम्युनिटी ने इसको बहुत कम सपोर्ट करा। सिर्फ एक ही कम्युनिटी हमारे साथ आई, वो थी मेरे सरदार भाई।
अगर उस प्रोटेस्ट को भी भारत के इसी तरह सपोर्ट मिलती जैसे किसानों को मिल रही है तो तभी इनका तख्ता पलट जाना था। तो मोदी सरकार और आरएसएस सरकार इतना डर गई थी कि ये कोरोना खरीद के लेकर आए और कोरोना की आड़ में पुलिस बल की यूज करके इन्होंने जबरदस्ती उस प्रोटेस्ट को हटाया। वो प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, वो आज भी प्रोटेस्ट जिंदा ही है। अब जिस तरह आप ये देख रहे हैं किसानों का मूवमेंट है, तो इनको ये लगा था कि जैसे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है ऐसे ही किसान हैं, हम तो कुछ भी कर देते। 370 लगाई, कश्मीरी नहीं समझ पाए, जीएसटी लेकर आए, बिजनेसमैन नहीं समझ पाए, 3 तलाकें लेकर आए, मुसलमान नहीं समझ पाए, फिर ये एनआरसी लेकर आए, मुसलमान पूरा भारत नहीं समझ पाया, लोगों को बेवकूफ बनाया था। तो ये मेरे भारत के किसानों को भी बेवकूफ बना देंगे। तो सबसे ज्यादा एक्टिव दिलेर जो किसान होता है पंजाब का होता है, सरदार किसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो इन्होंने पंजाब के किसान को बड़ा हल्के सोचा था जैसे यूपी के ठंडे किसान होते हैं या बिहार के थोड़े गरीब किसान होते हैं, तो हम अगर कुछ भी फैसला करेंगे, कुछ भी स्टेट लेकर आएंगे रूल, तो पंजाब का किसान भी इसको मान लेगा। लेकिन पंजाब के किसान ने दिखाया कि नहीं, हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे। और 60 दिन तक आपने देखा तो पंजाब में प्रोटेस्ट चलता रहा और पंजाबियों ने अल्टीमेटम दिया, सरदारों ने अल्टीमेटम दिया कि हम 26 नवंबर में दिल्ली में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। ये सरकार इतना डर गई, उसने दिल्ली के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। तो सवाल ये बनता है कि क्या पंजाब मेरे भारत का अटूट अंग नहीं है? तो आप तो खुद साबित कर रहे हैं कि पंजाब भारत का अंग नहीं है, जब तो आपने उनको दिल्ली की सरहदों पर रोक दिया। एक जन आंदोलन इन्होंने खुद बनवा दिया और आप देखिए इस वक्त 30-40 लाख किसान जो है जुड़ चुके हैं। तो ये सरकार इतनी बौखलाई भी है, अब ये नए नए फतवे लेकर आ रही है, नए नए स्टेटमेंट लेकर आ रही है कि नहीं भाई ये किसान नहीं है, ये कुछ और हैं, नहीं भाई ये किसान नहीं है, आलिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, कैनेडियन है। क्योंकि इन लोगों के साथ ट्रेजेडी है कि अगर हम सब एक यूनाइटेड होते हैं या मुसलमान भी सरदारों की सपोर्ट को आते, किसी को भी आते। आपने कहा कि पंजाब का किसान यहाँ पे पहुंच गया, क्या लगता है आपको ये बार बार हर स्टेट को, हर सूबे को, हर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, जो मोहन भागवत बयान भी देते हैं कि सारा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लगता है कि उसी तरफ चल पड़े हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इनके अंदर बाधा आ रही है पंजाब के किसान की आ रही है, पंजाबियों की आ रही है, पूरे पंजाब की आ रही है। तो ये हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं सकते जब तक पंजाब हिंदुस्तान में है। तो ये तो खुद कह रहे हैं कि लो भाई पंजाबियों अलग हो जाओ। आपने तो यहाँ पे नारा सुना कि हम खालिस्तान बना रहे हैं, ये खुद ही आपके मुंह में ठूस रहे हैं लफ्ज कि लो भाई खालिस्तान ले लो और भारत से अलग हो जाओ ताकि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना ले। नहीं तो मेरा पंजाबी तो नहीं कह रहा कि वो खालिस्तान बनाना चाहता है, वो तो इस बिल के विरोध में है, वो सरकार के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में। लेकिन सरकार इतनी डर गई है, वो खुद कह रही है हमसे खालिस्तान ले लो और अलग हो जाओ। अच्छा, जैसे भी आपने ये सारी बातें रखी है, हिंदू राष्ट्र के बयान आते हैं अलग अलग जगह से। अब जब कोई भी कम्युनिटी बोलती है, आप शाहीन बाग के ऊपर बोले, बिहार के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनकी आवाज दबा ली गई वहां पे, मीडिया कैसे देखते हो? मीडिया का क्या रोल होता है? चौथा स्तंभ माना जाता है उसको कि वो जो लोगों की बात है, आम लोगों की बात है, सरकार तक पहुंचाए, आम लोगों को क्या समस्या, सरकार को वो समय समय पे जगाए। मीडिया क्या रोल देखते हो आप? जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चला उसमें क्या मीडिया का रोल था? भाई मीडिया जो होता है वो हमारे का चौथा स्टैंप होता है, पिलर होता है। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है, अंबानी अदानी ने टोटल मीडिया को हायर कर लिया है, तो जाहिर सी बात है मेरे घर की नौकरानी मेरे ही घर की रिपोर्टिंग करेगी, काम करेगी, बराबर में तो काम नहीं करेगी। तो ये सारे के सारे मीडिया वाले सिर्फ अंबानी अदानी टाटा बिरला और बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट फिर भी उतनी ही कामयाबी के साथ चल रहा है। मीडिया आप देखिए, कोई स्ट्रीम मीडिया आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे यूट्यूबर फिर भी दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो भारत का जो ये प्रोटेस्ट है, ये जो किसानों का जन आंदोलन बन चुका है और इस वक्त ये इंटरनेशनल प्रोटेस्ट माना जा रहा है। क्योंकि अगर पंजाब के लोगों पर, पंजाब के किसान पर, पंजाब की कम्युनिटी पे जरा सा भी जुल्म होता है तो चीखें इंटरनेशनल सुनाई देती हैं, कनाडा में सुनाई देंगी, ऑस्ट्रेलिया में सुनाई देंगी, इंग्लैंड में सुनाई देंगी। क्योंकि उनकी औलादे, उनके बच्चे वहां पर वेल एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो वहां से फिर चिंगाड़ते हैं, तो वो सारी दुनिया में मामला चला जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आपने जिक्र किया कि पंजाब जो अभी है इनके लिए सरहद बना हुआ है हिंदू राष्ट्र के लिए, लगता है अगर पंजाब नहीं होता तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाता सारा? जी, अगर पंजाब नहीं होता तो ये आराम से करके पूरा गुलाम बना के लोगों को बर्बाद तबाह कर देते। लेकिन ये बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि पंजाब भारत का अटूट अंग है और भारत को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर दी गई हैं तो या तो पंजाब ने दी है या मुसलमानों ने दी हैं। तो ये तो सारे चड्डीधारी हैं, आरएसएस वाले, इन्होंने तो कुछ करा नहीं। इन्होंने तो ब्रिटेन की चड्डियां धोई थी या उनकी गुलामी करी थी या उनके बूट चाटे थे और पेंशन ली थी। ये सार वर्कर वाले हैं, गॉडसे वाले हैं। आपको पता सार वर्कर कौन था?
सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर को मरवाता था, वो माफी बाज था, 300 350 बार उसने माफी मांगी। और आपको ये भी पता होगा कि नाथूराम गॉडसे कौन था, आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी डिक्लेयर हुआ, जिसने महात्मा गांधी को जब मारा था जब वो मंदिर जा रहे थे। एक तरफ तो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो फिर आपने महात्मा गांधी को उस वक्त क्यों मारा जब वो मंदिर जा रहे थे? और उनके आखिरी लफ्ज क्या थे? हे राम। जिस राम पे ये पॉलिटिक्स करते हैं उसी राम को इन्होंने जगह जगह हर बार बदनाम कर रखा है। ये जय श्री राम के नारे को एक इन्होंने आतंकवाद नारा खुद बना दिया। जय श्री राम का नारा बोलते हैं, किसी को भी मार देते, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, किसी को भी मॉब लिंचिंग कर देते। तो इस तरह नहीं होगा। ये भारत हमारा है, सरदारों का है, तमाम कम्युनिटी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, सबका है। इसको बंटवारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे, क्योंकि अब पूरा भारत हम किसानों के साथ है, जवानों के साथ है। तो मोदी जी आपका कोई भी पेंतरा काम नहीं करेगा। अब जैसे 6 साल हो गए मोदी सरकार को आए हुए, 370 की बात की आपने, एनसीआर की बात की है, उसके बाद बिल आ गए हैं। लगता है ये जो बिल बनाते हैं, जैसे भी आपने कहा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चला था, जम्मू कश्मीर में भी प्रोटेस्ट चला, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया, आपको सारा ये पता है पूरे भारतवासियों को। उनकी बात नहीं मानी इन्होंने। जो अभी बिल बने हैं, शाहीन बाग का भी मुद्दा ले लीजिए, लगता है कि अभी ये मनवा के ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मीटिंग लगातार हो रही है, इनविटेशन आ रहे हैं अभी कि मीटिंग कर लो, हम इसका कोई हल निकाल लेते हैं। ये तो कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हाँ हमें मालूम है ये बिल जो है हमने गलती से पास कर दिया, लेकिन हम फिर भी वापस नहीं लेंगे। ये तो दादागिरी पे लगे पड़े हैं, क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी जो है वो जस्ट लाइक अ पपिट, एक कठपुतली है। इनकी एक जो डोर है वो अंबानी और दूसरी अदानी के हाथ में है। अगर आप देखें, अंबानी अदानी के पास 40 कंपनियां हैं, एग्रो कंपनियां, जो 500 करोड़ की हैं, और वो उन्होंने वो इन किसानों पे ही बनाई है। कि अगर मोदी जी बिल वापस लेते हैं तो अंबानी अदानी नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी का कीमा कोफ्ता करके बीजेपी को एक तरफ कर देंगे। तो मोदी जी का हाल और बीजेपी का हाल ये है कि उगले अंधा निगले कोड़ी, ना तो वो मान सकते हैं ना यूं कह सकते हैं मैं बिल वापस ले रहा हूं। लेकिन हमें अपने संविधान पे यकीन है, क्योंकि भारत जो है ना बीजेपी से चलता है ना आरएसएस से चलता है, भारत जो है वो संविधान से चलता है, और हमारा संविधान हमें प्रोटेस्ट करने का इख्तियार भी देता है। सारी बातें आपने जिस तरीके से रखी, अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले आरएसएस का बंदे पकड़े गए हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर पकड़े हुए थे उन्होंने। क्या लगता है आपको, जैसे आपने भी जिक्र किया कि शाहीन बाग में भी आरएसएस के बंदे आ गए थे, वो प्रोटेस्ट में गोलियां भी चली थी, लगता है कि यहाँ पे जो आरएसएस के बंदे आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट को तोड़ पाएंगे? इतने स्ट्रांग हैं वो? नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो सारे के सारे वही हैं, 500 रुपए वाले, 1000 रुपए वाले हैं, उनको तो बिजनेस दिया है बीजेपी ने, क्योंकि पूरा कंगना ने भी बोल दिया था, एक हमारे पंजाब की जो हम बेबे कहते हैं, दादी के बारे में भी 100 रुपए लेके आती है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया था उसके बाद भी। तो ये तो इन लोगों को तो ये है कि ये लोग ट्रेन में ही जब रहते जब उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो कंगना हो चाहे कोई भी हो, इनका ये इस तरह के ड्रामे करते हैं। और आरएसएस के 1-2 नहीं पकड़े गए, रोजाना 85 पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ मीडिया पे आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। तो ये तो इनकी हरकतें चलती रहेंगी, क्योंकि इनको पता है कि मूवमेंट पूरा का पूरा फेविकोल खाकर बैठा हुआ है, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, ये नहीं हटेगा। तो सरकार उल्टी सीधे अपने दलालों को भेजेगी, पैसा दे के भेजेगी। शाहीन बाग में भी लगातार इन्होंने यही करा था। तो ये मूवमेंट नाकाम नहीं होगा। अगर ये मूवमेंट ये सरकार सोचती है कि वो उखाड़ देगी या गोलियां चलवा देगी या इसको हटवा देगी, तो फिर ये डेमोक्रेसी की हार होगी। ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो है सारे के सारे पंजाबी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे वो भारत के अलग स्टेटों से लोग हो, ये इस वक्त संविधान को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। ये जमीन अमीन की लड़ाई नहीं, अब संविधानिक लड़ाई हो गई है। जब शाहीन बाग पे प्रोटेस्ट हुआ था, कौन सी कमेटी आपके पास आई थी आपकी सपोर्ट को? हमारे पास पंजाब की बहुत सारी कमेटी आई थी, उनमें ये वाले भाई भी थे, ये भी इन्होंने भी शाहीन बाग से, मैं इनको 1 साल से लगातार जानती हूँ, 1 साल से हम लोग कनेक्शन में। सबसे पहले जो हमें सपोर्ट पहुंची थी वो पंजाब की पहुंची थी, तो ये लोग वहां पे मुस्तकिल जुड़े हुए थे अपने अपने बिजनेस बंद करके। तो मतलब मुसलमान समाज को हमेशा सरदार समाज की सपोर्ट रही है, और सरदार समाज को मुसलमान समाज ने भी बहुत सपोर्ट करी है। यही वजह है कि सरकार को लेबर पेन हो रहे हैं कि मुस्लिम समाज क्यों सरदारों के साथ आ रहा है। आपको लगता है कि अलग अलग तरीके से ये धर्म के नाम पे, पहले भी धर्म का जिक्र हो रहा था, भी सिखों का है, बाद में खालिस्तानी बोल दिया, ये बांटना चाहती है? देश तो सारा एक है, लेकिन कुछ राजनीति लोग हैं जो बांटना चाहते हैं, भी बांटो और राज करो।
हाँ, ये बांट के ही इनको ये लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे और तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद गाय गोबर करेंगे तो पूरा भारत इस तरह का रहेगा। तो भारतवासियों को भी समझ में आ चुका है कि 6 साल से वो देख रहे हैं कोई तरक्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो मंदिर मस्जिद किसी को नहीं चाहिए, सबको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, भारत चाहिए। तो इस वक्त भारत बचाने की लड़ाई और तमाम कम्युनिटी, आप जमीन पे उतर के देखिए सारे के सारे एक साथ है। सिर्फ स्ट्रीम चैनल पे नफरतें नजर आती है, अदरवाइज आप जमीन पे जाकर देखिए, जमीन पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में साथ है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि पंजाब और हरियाणा के लोग बाकी जगह से भी आ गए हैं, क्या लगता है, क्या भूमिका क्या देखते हो पंजाब की इस जगह इस बारे में? क्या समय क्या बोल रहा है? क्योंकि 2020 जा रहा है, 2020 जा रहा है, कुछ देखी भी गया है, कुछ लेके भी गया है। भूमिका कैसे देखते हो पंजाब की इस प्रोटेस्ट में आप? भाई देखिए, आज लास्ट डे है हमारे 2020 का, और ये बड़े अफसोस की बात है कि जब तमाम दुनिया जो है सेलिब्रेशन कर रही है, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रेसिडेंट जो अपनी आवाम को बता रहे हैं हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए और गुड विशेस दे रहे हैं, तो आज मेरे भारत का किसान यहाँ पर सड़कों पर पड़ा हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो साल बदलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2-3 साल से हम इसी तरह के ड्रामे देख रहे हैं। लेकिन पंजाब के किसान जो है वो इस वक्त हीरो बनकर निकल कर आए और उन्होंने दिखाया है कि सिर्फ जज्बा हो तो सरकारें उलट दी जाएंगी। सरकार कोई भी हो, लोग इकट्ठे होने चाहिए। हाँ, लोग इकट्ठे होने चाहिए, मतलब जज्बा जो है वो पंजाबियों से कोई सीखे। अगर कहीं देखना हो कि जज्बा क्या होता है तो मेरे सरदार भाइयों से देखे, क्योंकि कहते हैं एक सरदार पूरी बस में भारी, एक सरदार 100 पे भारी। और वो वाली बात यहाँ पर सच होती साबित हो रही है कि सरदारों का जो जज्बा है वो पूरे भारत को जमा कर पाया और सारे भारत के किसान आने शुरू हो गए, इस मूवमेंट से जुड़ने शुरू हो गए हैं। जी सारी गलबात सुनी है कि ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। केरला तो भी इतने लगातार ही केरल वासी जिन्ना भी उन्होंने योगदान होंगे भी पा रहे हैं। बंगाल की गल कर लीए, गुजरात तो भी लोग आ रहे हैं। एक खूबसूरत यही चीज़ होंगी है कि जो सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जान तो कई लोग कह भी देने कि छोटा हिंदुस्तान देखना तो सिंघू बॉर्डर पर पहुँच लो, तुहानूं हिंदुस्तान दिखाई देगा। ये हिंदुस्तान उही है जिस विच सारियां कम्यूनिटियां इत्थे आईयां होईयां ने ते लंगर भी लगा रही ने। यही पंजाबियों का जोश है, आपदे हक ले बिना इत्थों नहीं जाते, चाहे सरकारां जो ने कितना समा मर्जी लगा लैन।